Hello everyone, welcome to another lecture of subject entrepreneurship and today our topic is sources of finance funds for entrepreneur। कौन से हमारे पास ज़राए हैं जिससे एक entrepreneur जो है वो पैसा जनरेट कर सकता है, फंड जनरेट कर सकता है या फंड्स हासिल कर सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। एन entrepreneur नीड मनी टू स्टार्ट रन अ बिजनेस। किसी भी entrepreneur को, कोई भी entrepreneur होता है, उसको चाहिए होते हैं पैसे अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए और उसको रन करने के लिए। ठीक है, entrepreneurs नीड्स मनी टू स्टार्ट रन बिजनेस। उसको अपने कारोबार को चलाने के लिए और स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। द फॉलोइंग आर सम कॉमन सोर्सेज ऑफ फंड। मुदर्जा झैल कॉमन सोर्सेज हैं, हमारे पास ज़राए हैं किसी भी entrepreneur के लिए फंड जनरेट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल सेविंग। मनी सेव्ड बाय entrepreneur and invested in the business. It is the easiest and most commonly used source of funding. पर्सनल सेविंग ज़ाती तौर पे जो पैसे सेव किए हुए हैं किसी भी शख्स ने, किसी भी इंसान ने, वो एज अ entrepreneur उनको यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। मनी सेव्ड बाय द entrepreneur एंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, entrepreneur पैसे जमा करता है और इन्वेस्ट करता है, सरमायाकारी करता है अपने कारोबार के अंदर। अक्सर लोग ड्यूरिंग एजुकेशन पार्ट टाइम जॉब करके पैसे सेव करते हैं या आफ्टर एजुकेशन कुछ वक्त जॉब करके पैसे सेव करते हैं, बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इट इज़ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स ऑफ फंडिंग। ये बहुत ही आसान और कॉमन तरीक़ेकार है अपने बिजनेस को फंड्स करने का। ये कॉमन सोर्स है अपने कारोबार को फंड करने का, फिनांस करने का, कि पहले पैसे सेव करें और फिर अपने कारोबार में लगाएं या कारोबार करते हुए पैसे सेव करें और अपने कारोबार को बढ़ाएं। ठीक है, तो नंबर वन जो सोर्स है वो है पर्सनल सेलिंग। नंबर टू, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फंड्स बोरो और इन्वेस्टेड बाय फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स, यूजुअली अवेलेबल ऑन फ्लेक्सिबल टर्म्स। आप फंड्स जो हैं, आप चंदा जो है, फाइनेंस जो है, पैसा जो है वो बोरो कर सकते हैं या सरमायाकारी कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए, या फ्रेंड्स से लोन लेते हैं, या उनको शेयर बेच के उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है, उनसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। यूजली अवेलेबल ऑन फ्लेक्सिबल टर्म। इनकी जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से पैसे लेने के, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं। मीन्स के वो आपकी बात मान जाते हैं, जो आप उनको शराइत बताएंगे, कंडीशन बताएंगे कि पैसे कैसे वापस करेंगे या किस तरह से उनको उसका फ़ायदा देंगे, वो फ्लेक्सिबल टर्म्स जो होती हैं वो तय कर ली जाती हैं और आराम से आपको पैसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिल जाता है। ये हमारा सेकेंड सोर्स था। थर्ड हमारे पास है बैंक लोन। Money borrowed from bank and must be repaid with interest, suitable for business expansion and operation. पैसे जो हैं वो बोरो किए जाते हैं बैंक से और रिपे किए जाते हैं विद इंटरेस्ट, सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ पे किए जाते हैं। यूजली जो बैंक जो है ये लोन देते हैं बड़े कारोबार को जो पहले से इस्टेब्लिश हो और अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाह रहे हो या अपने कुछ ऑपरेशंस को रन करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि बैंक जो है विदाउट कोई चीज़ मॉर्गेज या गिरवी रखे बगैर आपको लोन जो है वो नहीं देता। तो इसको आप बैंक से जब लोन लेते हैं तो आपको पेमेंट रिपे करनी पड़ती है विद इंटरेस्ट, और ये सूटेबल होता है फॉर बिजनेस एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन। अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए, उसके ऑपरेशन को चलाने के लिए ये लोन लिया जाता है। मीन्स के आपकी एक ब्रांच है कारोबार की, आप दूसरी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी के लिए यूजली जो है बैंक से लोन लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है business partners. A partner can invest money in exchange for share in the business. This also help in sharing risks and responsibility. आप बिजनेस पार्टनर को कह सकते हैं कि वो इन्वेस्ट करे। आप अक्सर एक शो देखते होंगे शार्क टैंक, जहाँ पे एक बिजनेसमैन जाता है, वहाँ पे अपने बिजनेस की इक्विटी या शेयर जो है वो बेचता है और दूसरा पार्टनर खरीदता है और वो कारोबार के अंदर पार्टनर बन जाता है। इस तरह हेल्प हो जाती है कि आपका रिस्क जो खतरा है वो भी शेयर हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां भी शेयर हो जाती हैं। तो आप किसी शख्स को पार्टनर बना सकते हैं अपने कारोबार के अंदर इन एक्सचेंज फॉर शेयर, शेयर के एक्सचेंज में, और आप उससे पैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ सोर्स है फाइनेंस और फंड्स का किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एंजल इन्वेस्टर। फरिश्ते के तौर पे बन के आए ऐसे इन्वेस्टर जो फरिश्ते के तौर पे हमारे पास हैं। ये वेल्थी रिच इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारे कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे कारोबार में पोटेंशियल है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वेल्थी इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, दे ऑफन प्रोवाइड गाइडेंस अलॉन्ग विद फंडिंग। वेल्थी इंडिविजुअल होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं नए कारोबार के अंदर जिस कारोबार में पोटेंशियल हो हाई ग्रोथ की। उनको लगता है कि इस
बिजनेस में हाई ग्रोथ की पोटेंशियल है, तो वेल्थी इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इनको शुरुआत के इन्वेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। ये फंडिंग के साथ गाइडेंस भी पेश करते हैं और उसके बदले आपसे शेयर्स भी लेते हैं, प्रॉफिट भी लेते हैं, ठीक है। तो ये एंजल इन्वेस्टर होते हैं, फरिश्ते बन के आते हैं, आपको अच्छी खासी फंडिंग करते हैं, लेकिन यूजली उन बिजनेस को जिनमें ग्रोथ की पोटेंशियल होती है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड बाय कैपिटल वेंचर कैपिटल फर्म्स टू प्रोमोटिंग स्टार्टअप। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है वेंचर कैपिटल फर्म से, दूसरी फर्म जो है जो प्रोमिसिंग स्टार्टअप होते हैं उनको फंड देती है और उनसे कारोबार में इक्विटी लेती है, हिस्सा लेती है। यानी कि एक तरह के छोटे मोटे पार्टनर्स बन जाते हैं, बड़े कारोबार छोटे कारोबार को फंड देती है। यूजुअली गिवन एक्सचेंज ऑफ फॉर ओनरशिप शेयर इन द कंपनी। वही बात करें एक्सचेंज, किस एक्सचेंज के बदले वो पैसे देते हैं? ओनरशिप शेयर्स इन द कंपनी। कंपनी में शेयर्स की ओनरशिप के बदले वो आपको पैसा देते हैं और आपकी कंपनी में एक हिस्सेदार बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सातवां सोर्सेज, वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम। गवर्नमेंट जो है वो स्कीम लेके आती है, ठीक है। कारोबार के लिए यूथ को फंड्स देती है, जो अक्सर क्या कहते हैं फसलों का या फार्मर्स का कारोबार करते हैं, उनके लिए ट्रैक्टर की स्कीम्स लेके आती है। तो इस तरह की स्कीम्स आती हैं, ग्रांट्स आते हैं और आप उनसे हासिल कर सकते हैं फाइनेंस। Financial support offered by government to encourage entrepreneurship. Some grants do not need to be repaid. फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से इनकरेज करने के लिए ऑन्टरप्रीनोरशिप को, खासतौर पे जो यूथ ऑन्टरप्रीनोर हैं उनके लिए स्कीम्स आती हैं, इंटरेस्ट फ्री होती हैं, बाज़ औक़ात पे भी नहीं करना पड़ता, इस तरह की स्कीम लेके आते हैं। सम ग्रांट डू नॉट नीड टू रिपेड। कुछ ग्रांट ऐसे होते हैं, सब नहीं, कुछ ग्रांट ऐसे होते हैं जो रिपे भी नहीं करने पड़ते, लेकिन यूजली जो है वो रिपे करने पड़ते, लेकिन उन पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है यूथ को इनकरेज करने के लिए, बिजनेस के लिए कुछ ग्रांट्स और स्कीम्स लेके आती है, तो हमें वहाँ से भी फाइनेंस मिल सकता है। फाइनली आठवां हमारे पास जो सोर्स है वो है क्राउड फंडिंग। रेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मैनी पीपल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप रेज कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसों की मिकदार को जो थोड़ी आपको चाहिए, फ्रॉम मैनी पीपल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। आप वहाँ पे कह सकते हैं कि आप हमारे कारोबार में पैसा लगाएं, अगर हमारा कारोबार कामयाब होगा तो हम आपको गिफ्ट्स भेजेंगे, अपना प्रोडक्ट्स भेजेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस तरह के आप स्कीम लगा के उनसे पैसे हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो सोसाइटी के भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको आवाम जो है इस तरह से पैसे दे भी देती है। यूजफुल फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड बिजनेस आइडिया। इनोवेटिव प्रोडक्ट, जिद्दत पसंद प्रोडक्ट और बिजनेस आइडिया के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। मिसाल के तौर पे कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप लोगों को कहते हैं कि हमें फंड्स चाहिए कारोबार बढ़ाने के लिए या कारोबार स्टार्ट करने के लिए, और जब हमारा कारोबार स्टार्ट होगा तो हम पहला प्रोडक्ट आपको फ्री में भेजेंगे। तो लोग इस तरह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, $5, $10, $20 ऑनलाइन भेजना शुरू कर देते हैं और इससे आपके पास पैसे जमा हो जाते हैं। Entrepreneurs can obtain funds from personal saving, family and friends, bank loan, business partner, angel investor, venture capitalistic, government schemes and crowdfunding. The choice of funding source depend on size, stage and need of the business. Entrepreneur जो है वो फंड्स हासिल कर सकता है, जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो सोर्सेज हैं, पर्सनल सेविंग, फैमिली, फ्रेंड्स, बैंक से लोन ले लिया, बिजनेस पार्टनर हो गए, एंजल इन्वेस्टर हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई और क्राउड फंडिंग होगी। अब चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज क्या है, किस स्टेज पे है और किस चीज़ के लिए, किस कारोबार की नीड के लिए हमें फंड चाहिए। उस हिसाब से हम अपना सोर्स ढूंढते हैं और वहाँ से पैसा जो है जो वो हम जनरेट करते हैं, फाइनेंस और फंड जनरेट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स और फाइनेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।